Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अंकल ने तुम्हारे नाम कोई जायदाद वगैरह की है? जी? मैं सोच रहा था कि अगर तुम्हारे पास कोई प्लॉट वगैरह हो तो हम उसमें मकान बनवाना शुरू कर दें, फिर शादी के बाद हम उस नए घर में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन सवार मेरे नाम तो कोई जायदाद नहीं है। क्या मतलब अमृत? मैं ठीक कह रही हूँ सवार। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने अबू से इतने अरसे बाद मिली हूँ, कभी उनके साथ रही नहीं, तो फिर वो कैसे मेरे नाम कोई जायदाद कर सकते थे? ओह, अच्छा। लेकिन लेकिन अमृत, फिर भी तुम्हें उनसे कोई बात तो करनी चाहिए ना। किस हवाले से? यही कि उनकी जायदाद पे जो तुम्हारा हक है और तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें दे दें। नो जवार, मैं अबू से कभी ये बात नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझती कि उनकी जायदाद में मेरा कोई हिस्सा है। अमृत, तुम उनकी इकलौती और सगी बेटी हो, आखिर कैसे हिस्सा नहीं होगा तुम्हारा उनकी जायदाद में? मैं सारी उम्र उनसे दूर रही हूँ, अब कैसे एकदम यूं ही मैं उनसे कोई जायदाद मांग लूं? अमृत, आज का नहीं लेकिन कल के बारे में सोचो। हमारे पास कोई प्रॉपर्टी होगी तो हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट अपनी छत तो होगी। इसलिए अमृत, प्लीज अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचना तुम्हारी जिम्मेदारी है जवार, मेरे अब्बू की नहीं। वो तो तुम ठीक कह रही हो अमृत, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा हक है तुम कम से कम उसके बारे में तो बात करो ना डैड से। तुम मेरे हक के बारे में सोचना छोड़ दो जवार, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है। अमृत, अमृत प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। ये मुमकिन नहीं है जवार, और प्लीज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन अब लगता है यहाँ कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। क्या मतलब? आज बॉस ने जवार की प्रमोशन कर दी है। जो कल तक मुझे रिपोर्ट करता था, अब मुझे उसे रिपोर्ट करना होगी। क्यों ऐसा क्यों? फूफो, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही बयान दे दिया है। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है अपना वादा पूरा करने की। ये सब तुम्हें मंगनी करने से पहले सोचना चाहिए था।
मैं तुम्हें कितना समझाता था, मगर तुम्हें समझ नहीं आती थी। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ये कैसी टेस्टिंग करती हो तुम? हाँ, सब कुछ मैच किया हुआ है, कोई चीज साफ नहीं है। कैसे काम होगा? अब सही से करो। होगा ही नहीं है भाई। चलो तुम जाओ कहीं और जाके सफाई करो। छोड़ूंगा नहीं मैं। किसको नहीं छोड़ूंगा? आपके शौहर एक एक चीज उस खबीस आदमी पर लुटाए जा रहे हैं। किस पे? अपने होने वाले दामाद पर। और किस पर? ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। हुआ क्या है मुझे ये बताओ। अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। डैड ने उसकी प्रमोशन भी कर दी और उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दे। गुड। अपनों को देने के लिए तो कभी पैसे नहीं होते, और दूसरों पे लुटाने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते। दूसरे का वो तो उनके लाडले, सौतेला तो मैं हूँ। लेकिन मैं होने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। देख लूंगा इन सबको, उसको भी और अमृत को। अफसार हाशमी, पता नहीं क्या करते फिर रहे हो, क्या चाह रहे हो? गॉड, क्या करूं मैं इस शख्स का? शादी कब है? अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी जल्दी। अच्छा। और तुम्हारी शादी? अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी जल्दी। तुम खुश तो हो ना? हाँ, सब खुश हैं। और तुम? हाँ हाँ, सब खुश हैं। सो मैंने सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ। इतनी अच्छी दोस्ती जो रही है हमारी। अच्छा किया तुमने। कभी प्लीज अंडरस्टैंड, इस वक्त जज्बाती होने की बजाय ठंडे दिल से काम लो। बस करें मॉम, बस करें। Why don't you understand? तुम्हारे डैड भी तुमसे कितना नाराज है। मॉम, मैं जब भी उस लड़की को देखता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है। I don't like her presence at all. मॉम, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर और शाह पर क्या गुजर रही है, लेकिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है, मेरी अम्मी नहीं थी, और जो सौतेली माँ थी वो सौतेली थी, लेकिन आप
उमर 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 आके कौन उमर उमर क्या डिसाइड किया? क्या इरादा है? आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है? इस हवाले से मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन क्या हो शोभे? वो उमर पर कुछ नहीं रखा हुआ। तुम्हें पता है हेलो। हाँ देखो, खुदा के वास्ते तुम आपको कुछ मत करना। अच्छा, तुम प्लीज हम दोनों का पीछा छोड़ दो। इतनी आसानी से? वो मतलब क्या है तुम्हारा? थोड़ा वक्त तो गुजरने दो, सारे मतलब तुम्हें समझ आ जाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम सब कुछ रख लो, बस हमारा पीछा छोड़ दो। इतनी जल्दी कसपल निकल गए? देखो, बस तुम मेरे और मेरे शौहर का पीछा छोड़ दो। मुझे तो अब इस खेल में मजा आने लगा है। मेरी बात तो
डैड मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन स्वेयर टू गॉड मैक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं था। प्लीज डैड, प्लीज मेरी बात पे यकीन करिए, प्लीज। तुम जानते हो, जिंदगी में शायद आज पहली बार मैं तुम्हारी किसी बात पे यकीन कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता था कि तुम्हारी कंपनी जिस किस्म की थी ना, ऐसा एक दिन कभी ना कभी तो जरूर आना था। उसका फोन आया था मुझे, कह रही थी कि तोहफा मिल गया तुम्हें, और अगर अब भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो अल्लाह ना करे अगली बारी तुम्हारी होगी। वैसे मैंने उनको इस तरह से अपने जाल में फंसाया है कि वो समझ रहे हैं मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। हालांकि उनसे ज्यादा मैं खुद की मदद कर रहा हूँ।